with our one and only favorite thread, Silvet Soft, and we will be using 2 threads for our patient who very kindly volunteered for this live demonstration. And after that, what we are going to do, we will make group of 2 doctors, 1 patient and 1 instructor, of course. And for all the doctors, there will be new patient. So they can assess the patient, they can discuss the marking and everything, and they can learn about anesthesia and any question which they have in their mind, they can discuss during their turn. So here is our first patient, and what I will do, I will do the standard procedure, that is marking, preparation, local anesthesia, and of course then threading, and then patient will come out and you can tell her about post-operative procedure. Thank you. रेडी है ना? हाँ नहीं ये सिर्फ ये लाइव. सो हेयर इज अवर फर्स्ट पेशेंट, और इसमें हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना है, और इनका जो मेजर कंसर्न है दैट इज द मिड फेस. और मिड फेस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो प्लान किया है वो क्या है, स्ट्रेट वेक्टर लाइंस. और इनमें जो अगर आप देखें तो सबसे पहले इनकी नेजोलेबियल फोल्ड और देन मैरियोनेट. ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों, ये हमारा है एक्टिव जोन और ये हमारा है फिक्स जोन. अब आप लोगों ने पूछा था कि हमने इसको मार्क कैसे करना है, तो इसकी मार्किंग के लिए जो हमारा प्लान है वो ये है कि वो हमारे पास एक कंपनी की तरफ से एक स्केल आता है, और वो स्केल जो है उसको हम उसके साथ मेजर करेंगे, और ये हमारे 2 मेन एरियाज ऑफ कंसर्न, और ये हमारा मोबाइल जोन, ये मोबाइल जोन, और हमारा टारगेट है कि इस मोबाइल जोन को हमने फिक्स करना है इन द लेस मोबाइल जोन. सो यू कैन सी देयर विल बी रीपोजिशनिंग, और एक जो स्केल है इसके साथ, और हेयर यू कैन सी दिस इज द स्केल, और ये बेसिकली अगर आप देखें इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 and 6, दिस इज़ द लास्ट कोन. तो बेसिकली ये 6 कोन्स के लिए है, लेकिन हम 8 वाला है इसमें. अच्छा, दिस इज हमारे पास सारे 8 वाले 8 कोन है. तो अब हमने अगर यहाँ इनको रखना है तो हमने इसको बेसिकली रिपोजिशन करना है, और ये मोबाइल जोन, ये हमारी वो लाइन है जिसके हमने वर्टिकल जाना है. तो ये हमारी वर्टिकल लाइन आ गई, और ये हमारा लास्ट कोन आ गया जिसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो इट विल बी समवेयर हियर. ये हमारा एंट्री पॉइंट आ गया, और ये हमारी लास्ट कोन, और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट एग्जिट पॉइंट, और ये हमारा सेकेंड एग्जिट पॉइंट. ठीक है जी. और अगर हम इसकी लाइन लें तो ये लाइन हमारी जो बनेगी एग्जैक्टली वो ये बन जाएगी. ये पकड़ना, ये हमारी लाइन जा रही है. ये रिपोजिशनिंग, और ये हमारी फिक्सेशन. तो आइडियली ये इनकी एक थ्रेड नंबर 1, और अगर हमने चूंकि इनको 2 थ्रेड्स कम से कम इस एरिया में चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे कि सेकेंड
न्यू एरिया सेलेक्ट कर देते हैं। और इस एरिया में अगर आप देखें तो ये इनका मोबाइल पार्ट है और इसको हमने रिपोजिशन करना है, तो हमारी लास्ट कॉन इधर आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा एंट्री पॉइंट विल बी समवन हियर, और इसके मुताबिक फिर इसका एग्जिट पॉइंट दोनों हम बना लेते हैं, 1 एंड दिस इज अवर सेकेंड। ठीक है जी। और दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती थी कि अगर हम इसको ये एंट्री पॉइंट बनाएं और 1 एंड 2, ये तो दिस लुक्स मच मोर स्ट्रेट लाइन वेक्टर वर्टिकल प्लेन, तो आई थिंक दिस विल बी मच बेटर। सो दिस इज थ्रेड नंबर 1, थ्रेड नंबर 2, और मे बी दिस में बी थ्रेड नंबर 3। लेकिन इस एरिया में अगर हमने नेज़ोलेबियल फोल्ड में 2 थ्रेड डालने हो तो एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस, एंट्री पॉइंट, repositioning of mobile part and fixation in less mobile or fixed part. So this is our plan. ठीक है जी। और इसी तरह ही साइड नंबर 2 ये लगे जी, लगे 1 2 3 4 5 6 12 8 वाला दूसरी साइड 1 2 3 4 here this is you can see, so first entry point, और अगर इसका स्ट्रेट लाइन लें स्ट्रेट लाइन here, ठीक है, और फिक्सेशन from here straight to here। और वो जो एक आपको मैं अगर जो लेटरल लिगामेंट लाइन थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, from here यहाँ इधर and here। So this is, you can see clearly that this is the lateral ligament line or ligament line. So this is mobile part and this is fixed part. So what we are going to do, we will take back this mobile part into fixed part। ठीक है जी। और इसी तरह अब हम इस एरिया में अगर स्ट्रेट आए तो ये इनका एंट्री पॉइंट बन गया, और यहाँ से स्ट्रेट 1 और यहाँ से स्ट्रेट 2। So this is almost straight vector line and this is almost straight vector line। तो ये मार्किंग हो गई। अब हम इनको स्टरलाइज करेंगे और लोकल एनेस्थीसिया एंड देन थ्रेड। मैडम जी लेट में and here you can see a pair of threads, और इस पेयर को आपने इससे निकाल के, अब मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि इसमें आपको ये 4 कोन्स नज़र आ रही होती हैं। ये इनिशियली नॉट्स आर लूज, आपने इनको खींच के ज़रा टाइटन अप कर देना है। और वो जो मैं आपको समझा रहा था कि this is needle 1 and these are 4 cones and you can see that these cones are mobile between the knots। फिर उसके बाद एक थ्रेड कोन फ्री जोन है, ठीक है,
और उसके बाद अगेन यू कैन सी 4 कोन्स विच आर बाउंडेड विद द नॉट्स, और आपने इसको इन नॉट्स को एक दफ़ा फिर टाइटन अप कर देना है। और ये नीडल्स अगर आप देखेंगे तो इस नीडल में आपको 2 मार्क्स नज़र आएंगे, और ये बेसिकली दे इंडिकेट डेप्थ ऑफ द इंसर्शन vertically up to there and then horizontal. Xylocaine with adrenaline, जो अब कंपनी की रिकमेंडेशन है वो ये है कि सिर्फ एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आपने इधर लोकल एनेस्थीसिया देना। अब आप कहेंगे कि एंट्री और एग्जिट पे ही क्यों, बाकी एरिया में क्यों नहीं? तो इसकी वजह वो कहते हैं कि अगर आप राइट सबक्यूटेनियस प्लेन में हैं तो देयर विल बी नो पेन, और अगर आप राइट प्लेन में नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी नीडल वापस लेके जानी चाहिए और री इंसर्ट करना चाहिए। Three. मैडम ज़्यादा दर्द तो हो तो बता दो। नहीं होती सर, आपके हाथ से नहीं होती। एंट्री पॉइंट 1, एंट्री पॉइंट 2, एंट्री पॉइंट 3। एग्जिट पॉइंट 1, एग्जिट पॉइंट 2, एग्जिट पॉइंट 3। exit point 1, two and 3. बस एक और थ्रेड निकालो मैडम, मैंने कहा एक बात आपने याद रखनी कि जो 18 गेज की ये बेवल है, ये बेवल अप टू 5 मिलीमीटर के साइज होता है। तो आपने इससे नंबर 1 और इसको अच्छी तरह आपने मूव करना है ताकि जो पंक्चर साइट है वो ब्लॉक ना हो। 1, 2, मैडम बोलेंगी नहीं बता दो। हाँ बिल्कुल मैडम, आपने सर तो बिल्कुल मैं एनेस्थेटाइज हुआ। You have to press the area for few minutes, और in the meanwhile आप अपने threads ready कर। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अप एंड कमिंग टू डाउन, और कुछ लोगों का ख्याल है कि स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड, यानी कि निचले पार्ट से जाउल से टुवर्ड नेज़ोलेबियल। ये अगर आपको देखें इसमें नज़र आ रही मार्किंग, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है, स्ट्रेट यहाँ तक गए। फिर नाउ आई विल गो टुवर्ड माय मोबाइल पार्ट and you can see that my needle is
वो देना पूरे करना। जो मेरा एग्जिट पॉइंट था मैं एग्जैक्टली वहाँ से बाहर निकल गया। और अगर आप यहाँ अभी भी मैं बाहर नहीं निकला, लेकिन हेयर यू कैन सी दैट इट्स स्मूथ surface of the skin is above my needle. Now this is active part of the thread. You can see 1, 2, 3, 4 cones, and you can see knots, 2 knots between each cone. And I will go gently until I am using the active part of the thread, which is cone free. Again, इस एरिया में मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी आर्टरी और कौन सी नर्व है, तो इसलिए आपने बड़ा जेंटली मूव करना है और वॉच योर नीडल कि किसी ऐसे स्ट्रक्चर को आपने हिट नहीं करना, और बड़े जेंटली इसको आपने रिमूव करना है। सीजर, and now you can see almost there is no bruise. मैडम चूंकि कभी नहीं बताती कि पेन है या नहीं, तो लिहाजा इनमें गेज करना ज़रा मुश्किल है। सर है ही नहीं पेन, आपके हाथ से होते नहीं। So this is thread 1. इधर देखें, मेरा बिल्कुल एक स्मूथ स्किन अबव, जेंटली समटाइम्स इट इज़ रिकमेंडेड कि पिंच कर लें स्किन को, ताकि आप अंडरलाइन आर्टरीज से और नर्व से अवे रहें। So you can see that there is no dimpling, no bruising up till now. And now thread 3. Always cut the needles, क्योंकि ये शार्पीज हैं, तो इनको हमेशा शार्पीज में ही आपने डिस्ट्रॉय करना। A little bit of pressure, and now our thread 3. Vertical in the opening till the mark, again horizontal. और अगर आप सब क्यू प्लेन में राइट हैं तो इसका मतलब है कि आप पेशेंट को दर्द नहीं करेंगे। आउट, एंकरिंग,
exit. A bit of pressure is recommended in vascular areas. दिस इज साइड 1. अब इसको थोड़ा सा आपने मैन्यूवर करना है. कैसे? बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन देने की ज़रूरत नहीं है. जेंटली पुल द थ्रेड और 3 स्टेप्स 1 2 and 3 and 4. 1 2 3 and 4. और gently upward toward our fixation point. एक दफ़ा हम पेशेंट को सामने से अब देखते हैं एंड यू कैन सी. इधर से लें कैमरा. नहीं नहीं बिल्कुल सामने. मिरर पेश करो मैडम को. एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स. आप लोगों को नजर आ रहा है? दरवाज़ा खोल के देखें. पूछें उनसे. बहुत फर्क, बहुत फर्क. क्या कह रहे हैं? आ रहे? चलो ठीक है. वापस इधर कटिंग करा दो. वन 2 3. इधर 1 2 and 3. So you can see, if you will be the gentle, then there will be no dimpling at any point, neither in entry or exit side. आप दिखाएं सामने.